हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 5 और 6 कराए थे और उसी के साथ आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया था। आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि चैप्टर 4 है। तो आज मैं आप सभी को इसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और इस चैप्टर का पूरा मतलब बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वेरिएबल क्या होती हैं। देखिए, वेरिएबल उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का सिंपल मीन्स होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू 2, यहाँ पर ये x की वैल्यू 2 हो गई और यहीं पर ही आपकी x की वैल्यू 4 हो गई। ये देखिए वैल्यू चेंज हो गई ना, तो इसलिए ये वेरिएबल है। यहाँ पर मैं जैसे ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई और यहाँ पे मैं सी की वैल्यू 4 ले लेता हूँ। इनकी कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं है, हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है और ये आपके वेरिएबल होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। देखिए, मैं कांस्टेंट उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आप कहीं पर भी चले जाओ, उनकी वैल्यू हर जगह फिक्स ही रहेगी। एग्ज़ाम्पल 3, 4, 5, ये आपकी कांस्टेंट हैं। अब इनकी वैल्यू क्यों फिक्स होती है? क्योंकि आप कहीं पर भी चले जाओगे, चाहे इंडिया में कहीं पर भी रहोगे या फॉरेन कंट्री में चले जाओगे, वहाँ पर सभी इसको 2 ही कहेंगे। यहाँ पर 2 ही कहेंगे और इसको 1 ही कहेंगे, कोई इसको 4 या 3 कहेगा नहीं। इसलिए इन्हें कांस्टेंट कहते हैं और इनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो आपके ये दो चीज़ थी, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये मैंने आपको बता दी हैं। अब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म यूजिंग प्लस या माइनस। कॉम्बिनेशन, टर्म्स का कॉम्बिनेशन और प्लस माइनस से उन्हें जोड़ा जाता है, तो उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि टर्म क्या होती हैं। देखिए, टर्म होती हैं 4 तरह से हो सकती हैं। एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट इंटू वेरिएबल और एक वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। ये आपकी टर्म्स हो जाएंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कांस्टेंट 1, ये आपका एक टर्म है। वेरिएबल ए, ये आपकी टर्म है। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल 2x, ये आपकी टर्म है। वेरिएबल इंटू कांस्टेंट 5a, ये आपकी टर्म है। अब आपकी हम बताते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उन्हें कहते हैं अगर मैं इन सब के बीच में प्लस या फिर माइनस और प्लस लगा दूं, तो ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो सिंपल मीन्स हो गया कॉम्बिनेशन, यहाँ पर टर्म्स का कॉम्बिनेशन कर दिया और इन्हें प्लस माइनस से का यूज़ कर दिया, तो ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। मैं आपको एग्जांपल एक और दे देता हूँ। जैसे 2x + 5y - 7, ये आपकी क्या हो गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। देखिए, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, एक टर्म हो गई, ये 2 टर्म हो गई और एक तीसरी, ये आपकी हो गई कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, ये भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल और ये आपकी हुई कांस्टेंट, और इधर प्लस और माइनस से इन्हें अलग अलग कर दिया है, तो ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। हम यहाँ पर कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं 5x + y, ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। और मैं एग्जांपल देता हूँ 2x + 5, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं। देखिए, अब आते हैं हम इक्वेशन। हम इक्वेशन उसे कहते हैं जब हमें इक्वल का साइन मिल जाए तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। जहाँ पर भी इक्वल का साइन मिल जाए तो उसे इक्वेशन कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनती है। आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिखाया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल 5x + y। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5x + y = 7। ये आपकी बन गई इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया? इक्वल का साइन। और जब ये इक्वल का साइन नहीं लगेगा, यहाँ प्लस लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर मैंने 5x + y = 7, ये आपकी बन गई इक्वेशन। इक्वेशन का सिंपल मीन्स होता है जहाँ पर भी इक्वल का साइन दिख जाए वहीं पर आपका इक्वेशन। और यहाँ पर इंडिकेट भी कर रहा है, ये साइन इंडिकेट भी कर रहा है इक्वेशन, और इक्वेशन, इक्वल का साइन जहाँ पर भी लग जाए उसे इक्वेशन कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे 5x + 7 = 2x + 2, ये आपकी बन गई इक्वेशन। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे 5x + 7 = 0, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो ये प्लस का है तो क्या चला जाएगा माइनस का, तो ये आप क्या बन गई इक्वेशन, इन्हें हम इक्वेशन कहते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर का मीन्स क्या है। मैंने बताया था कि मैं आपको चैप्टर का मीन्स बताने वाला हूँ। तो आप देखिए चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैंने आपको इक्वेशन बता दी, इक्वेशन कैसे कहते हैं, जहाँ पर भी इक्वल का साइन लग जाए उसे इक्वेशन कहती हैं। और मैंने आपको वेरिएबल बता दिया कि वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, उन्हें वेरिएबल कहते हैं। अब देखिए इस पूरे चैप्टर का मीन्स क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए पहले मैं बताने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन किसे कहती हैं। लीनियर इक्वेशन हम उन्हें कहते हैं जब भी किसी इक्वेशन की डिग्री 1 हो, उन्हें हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री हम कहते हैं डिग्री हम उसे कहते हैं किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x की पावर 4 प्लस 7x प्लस 5। अब इसकी डिग्री क्या होगी। अब देखिए मैंने बोला था डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री उसे कहते हैं किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4, उसे हम डिग्री कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। अब देखिए ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गया। यहाँ पर क्या डिग्री 1 है, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर 1 होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ पर जो डिग्री है वो सबकी 1 है, तो ये लीनियर भी हो गया और ये पूरा मिला के हो गया लीनियर इक्वेशन। मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2। ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। यहाँ पर ये बन गई इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है और इनकी जो डिग्री है वो क्या है 1, तो ये हो गई लीनियर। तो ये पूरा मिला के हो गया लीनियर इक्वेशन। अब मैं आपको पूरे चैप्टर का मीन्स बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने लीनियर इक्वेशन बता दिया। और 2 वेरिएबल वही होते हैं जिसमें 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, और वेरिएबल वही होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरा मीन्स बताने वाला हूँ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूँ। लीनियर इक्वेशन जो मैंने अभी बनाना सिखाई आपको, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये आपकी क्या होगी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर सभी की वैल्यू 1 और 1 है। ओके, देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। ये होगी आपकी लीनियर इक्वेशन। अब इसमें कह रहा है 2 वेरिएबल यानी कि x और y। तो मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लिए हैं x और y। तो यहाँ पर ये आपकी क्या बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये इसी को कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ। देखिए लीनियर इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बनाना सिखाई थी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 4। ये लीनियर इक्वेशन तो हो गई लेकिन 2 वेरिएबल नहीं है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम है, x और x है। अगर यहाँ पर y हो जाएगा तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मीन्स ही है x और y। अगर उसमें 2 वेरिएबल है ही नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। अब देखिए जो इस चैप्टर का मीन्स है वो मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x एंड y आर वेरिएबल्स ऑफ इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये डेफिनेशन का सिंपल मीन्स है। देखिए एक इक्वेशन जो कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी और जहाँ पर a b c जो यहाँ पर दिए ना a b c वो एक रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर मतलब कुछ भी, √7, 1 कांस्टेंट, √7, √7, ABC आर रियल नंबर्स। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अभी क्यों कहा है, क्योंकि अगर हम a की जगह 0 लगा देंगे, जब हम 0 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो वहाँ पर तो वो 0 आ जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज़ इक्वल टू 0, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूँगा 0 मल्टीप्लाई बाई a प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो एक वेरिएबल हट गया, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि y, x तो हट ही गया। तो इसलिए हमारे पास a और a 0 नहीं होनी चाहिए ना b। अगर हम b की जगह 0 लगा दें तो हमारे पास बचेगा सिर्फ x और ये फिर से लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और जो x और y हैं वो हमारे वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर दिए हैं x और y, वो क्या है हमारे वेरिएबल।
और इसी को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। इसकी जो फॉर्म है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, और जो a और b हैं ए बी सी वो एक रियल नंबर है, और जो x और y हैं वो वेरिएबल हैं, और a की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी और b इज़ नॉट इक्वल, और b का भी वैल्यू भी कभी ज़ीरो नहीं होगी। ये आपकी फॉर्म है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 25x प्लस 2y प्लस सी की वैल्यू हम कुछ मिले 5 इक्वल टू 0। ओके, ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यही आपका था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और इसका मैंने इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया। जहाँ तक इसमें जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। मैंने आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल सब बता दिया है। तो यहाँ तक होप है कि आप सभी को समझ आया होगा, और मैंने यहाँ पर चैप्टर का मीन्स भी बता दिया है। तो यही आपका जो इंट्रोडक्शन था पूरा मैंने आपको पूरा बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल लेकर आऊँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।